everyone, this video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट अकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. Price elasticity of demand. इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मेथड. ठीक है, इट इज नोन एज द ज्योमेट्रिक मेथड. ठीक है, ज्योमेट्रिक मेथड को हम ये भी बोल सकते हैं कि जब हमको डिमांड कर्व के एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालनी होती है, देन व्हाट वी डू. डिमांड करके एक पॉइंट पे. ठीक है, सो व्हाट वी डू दैट इज नोन एज द ज्योमेट्रिक मेथड. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिमांड कर्व बना लेते हैं. दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी. ठीक है, ये प्राइस हो गया, ये हमारी क्वांटिटी हो गई. एंड लेट्स से दिस इज माय डिमांड कर्व डी, और इस डिमांड कर्व पे आई एम डिमांडिंग एट दिस पॉइंट OP OQ. ठीक है, एंड दिस इज पॉइंट R. ठीक है, अभी तक कुछ नहीं किया, बेसिक डिमांड कर्व बनाया दैट एट पॉइंट R वी आर डिमांडिंग OQ, और जिसमें जो मेरा प्राइस है OP है, यानी कि OP प्राइस पे मैं OQ क्वांटिटी डिमांड कर रही हूँ. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा Q डिवाइड बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q. ठीक है, तो एट पॉइंट R आई एम डिमांडिंग OP एंड OQ. ठीक है, इतना समझ में आया? इतने में कोई कंफ्यूजन है? इतने में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए. ठीक है, तो आप याद कीजिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला स्लोप के थ्रू भी बताया था, और मैंने आपको बताया था 1 स्लोप इंटू P बाई Q. ये भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ही फॉर्मूला होता है. अगर इस केस में हम स्लोप निकालना चाहें तो हाउ वी विल फाइंड आउट द स्लोप. ऑब्वियसली बात है, स्लोप का सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है दैट इज डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा Q. ठीक है, एट पॉइंट R वी आर डिमांडिंग OP एंड OQ. ठीक है, चेंज कैसे निकलेगा, व्हाट इज द चेंज, डेल्टा P एंड डेल्टा Q. R पे तो OP हो गया. ठीक है, तो चेंज क्या है, दिस इज द चेंज PD. OQ पे दिस इज द चेंज PD डिवाइड बाई PR. दूसरी बात, हम क्या कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल PDR एंड दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, हमको ये पता है कि ये क्या है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल में स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस. परपेंडिकुलर क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर PD, एंड बेस क्या है, दिस इज बेस. सो एट पॉइंट R व्हाट इज माय स्लोप, PD डिवाइड बाय PR. ठीक है, तो इसको इस वैल्यू में पुट कर सकते हैं हम, कोई कंफ्यूजन है आपको? तो ED इज इक्वल टू 1 स्लोप, तो 1 PD डिवाइड बाई PR इंटू P बाई Q. ठीक है, नाउ दिस 1 PD डिवाइड बाई PR ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, PR डिवाइड बाई PD इंटू P बाई Q. वैल्यूज को पुट कीजिए, PR इंटू और डिवाइड बाई PD, P एंड Q. ओरिजिनल प्राइस क्या है मेरा, OP, और ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है, OQ. सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, P क्या है, OP, एंड क्वांटिटी क्या है, OQ.
अब समझने वाली बात ये है कि जो पी आर है और जो ओ क्यू है दे आर द सेम डिस्टेंस। हो सकता है बोर्ड पे आपको सेम डिस्टेंस ना लग रही हो, बट व्हेन यू विल ड्रॉ इट ऑन द ग्राफ इट इज द सेम डिस्टेंस। सो इफ माई पी आर इज इक्वल टू ओ क्यू, ठीक है, सिंस माई पी आर इज इक्वल टू ओ क्यू, मैं इसको रिप्लेस करता हूं इस फॉर्मूले में। तो पी आर की जगह मैं क्या लिख देता हूं, ओ क्यू डिवाइड बाई पी डी into OP divide by OQ. Now I will cut it. तो OP divide by PD, मेरा फॉर्मूला क्या आया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या आया मेरा, OP डिवाइड बाई PD. सो OP डिवाइड बाई PD, OP डिवाइड बाई PD इज माई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जब हम प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं बाय टेकिंग रेशो ऑफ दीज डिस्टेंस ऑन द वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस है और इस वर्टिकल एक्सिस के रेशो से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्मूले को हम वर्टिकल एक्सिस फॉर्मूला बोलते हैं। वर्टिकल एक्सिस फॉर्मूला से क्या मतलब है बेटा, बहुत सिंपल सा मतलब है कि वर्टिकल एक्सिस के रेशो से हम प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। इतना समझ में आ गया। नाउ अब हमको ना एक चीज और समझनी है, क्या समझनी है वो मैं बताती हूँ। 10th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी बीपीटी, या जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनेटली थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। जो बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम है बेटा वो हमको क्या बताती है, देखिए, फॉर एनी टू इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स द रेशो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल। यानी कि दो अगर इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स हैं, दो अगर इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स हैं तो क्या होगा, रेशो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज ए ट्राइंगल और उसी के बीच में ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, नाउ बड़ा ट्राइंगल इज एबीसी एंड छोटा ट्राइंगल इज एडीई। ठीक है, एक ट्राइंगल एबीसी है और एक ट्राइंगल एडीई है। ठीक है, अगर ये इक्वो एंगुलर है, इनके एंगल सेम है, तो जो रेशो है दो कोरोस्पोंडिंग साइड का वो सेम होगा। कोरोस्पोंडिंग साइड से यानी कि एई डिवाइड बाई एडी। ठीक है, इसका रेशो सेम होगा बाय कोरोस्पोंडिंग साइड। एई के कोरोस्पोंडिंग क्या है, एसी, और एडी के कोरोस्पोंडिंग क्या है, एबी। ये क्या है, ये एक थेल्स थ्योरम है। अब थ्योरम का प्रूफ तो मैं पढ़ाऊंगी नहीं, अगर आपने 10th क्लास में ये थ्योरम पढ़ी है तो आपको बधाई हो, और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप उसका कंक्लूजन अब समझ लीजिए। ठीक है, मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको पढ़ के बता देती हूँ। व्हेन ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन सच ए वे दैट इट इंटरसेक्ट्स अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। लेट्स से दिस इज अ ट्राइंगल। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है और ये थ्योरम क्या कह रही है, व्हेन ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन ऑफ द थ्री साइड्स। लेट्स से हमने एक लाइन ड्रॉ, लेट्स से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल। ठीक है, दिस इज ए ट्राइंगल एबीसी, दिस इज ए ट्राइंगल एबीसी और इसमें मैंने एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल, लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, मेरी जो पी क्यू लाइन है दैट इज पैरेलल टू बीसी, और हमने बीसी के पैरेलल में थर्ड साइड के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ की, और इस तरीके से की कि ये जो लाइन है ये बाकी की दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काट रही है। ए बी को ये पी पे इंटरसेक्ट कर रही है और ए सी को ये क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली पी क्यू पैरेलल है बीसी के, और हमने इस तरीके से ड्रॉ किया कि वो यूनिक पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो अदर साइड्स हैं ट्राइंगल की दे आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशो, ये सेम रेशो में डिवाइड है।
यानी कि AP डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू AQ डिवाइड बाई AC, या फिर AP डिवाइड बाई PB is equal to AQ divided by AC. Basically, they are divided in the same ratio. वापिस आइए अपने मिड पॉइंट मेथड पे. नाउ दिस इज अ ट्राइंगल, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में हमने क्या किया, वी ड्रॉ PR, ठीक है, इस ट्राइंगल में हमने क्या किया, वी ड्रॉ लाइन पैरेलल, ठीक है. ये जो बड़े वाला ट्राइंगल है हमारा, बड़े वाला ट्राइंगल क्या है, O. मैं इसको फिर से बना दूं क्या, मैं इसको फिर से बना देती हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बस, ठीक है. दिस इज माई डिमांड कर्व. ओ, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी, ठीक है. एंड लेट्स से हमने एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल, ठीक है. दिस इज OP, दिस इज OQ, दिस इज पॉइंट R एंड दिस इज OD एंड सॉरी दिस इज D डैश एंड दिस इज क्वांटिटी विच इज OQ, ठीक है. सो हमने क्या किया, इन ट्राइंगल, जो बड़े वाला ट्राइंगल है दैट इज ODD1, ठीक है, इस ट्राइंगल में हमने क्या किया कि वी ड्रू अ लाइन PR विच इज पैरेलल टू OD1, OD डैश, ठीक है. OD डैश के रिस्पेक्ट में हमने लाइन जो है वो पैरेलली ड्रॉ कर दी. तो अगर हमने लाइन पैरेलल ड्रॉ की है तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जो दो साइड्स है वो सेम रेशियो में रहेंगी, यानी कि OP डिवाइड बाई PD, OP डिवाइड बाई PD will be equal to the same ratio RD dash divide by RD, RD dash divide by RD. कैसे प्रूव हुआ ये, दिस वॉज प्रूव थ्रू द थेल्स थ्योरम, ठीक है. समझ में आ गया कैसे हुआ, बिल्कुल आ जाना चाहिए अब तो समझ में, मैंने इतने अच्छे से समझाया है, ठीक है. तो OP इज इक्वल टू RD डैश एंड PD इज इक्वल टू RD, बेसिकली द रेशियो विल बी सेम. अब देखिए OP डिवाइड बाई PD क्या आया था मेरा, OP डिवाइडेड बाई PD, मेरा ये फॉर्मूला आया था फॉर कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. थ्रू द थेल्स थ्योरम मैंने प्रूव कर दिया दैट OP डिवाइड बाई PD इज इक्वल टू RD डिवाइड बाई RD, RD डैश इज इक्वल टू RD, ठीक है. तो RD डैश इज इक्वल टू RD, ये मैंने प्रूव कर दिया. एंड नाउ अगर मैं इस R पॉइंट से इसका डिवीजन देखूं, सो दिस इज माई लोअर सेगमेंट एंड दिस इज माई अपर सेगमेंट, ठीक है. बेसिकली RD डैश क्या है मेरा लोअर सेगमेंट और RD क्या है मेरा अपर सेगमेंट. तो ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था OP डिवाइड बाई PD, जो थेल्स थ्योरम से इक्वल हुआ RD डैश डिवाइड बाई RD, दिस विल बी इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइड बाई अपर सेगमेंट. बेसिकली अगर आप मुझको एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला निकालना है तो मैं कैसे निकाल दूंगी, आई विल डिवाइड लोअर सेगमेंट बाई अपर सेगमेंट, ठीक है. नाउ आई विल ड्रॉ अ डायग्राम अगेन. This is O, this is price, D dash, this is quantity. अगर मैं इसके सेंटर में एक पॉइंट लूं, ठीक है, एट पॉइंट R, जो कि मैंने बिल्कुल सेंटर में लिया है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाई अपर सेगमेंट. तो लोअर सेगमेंट क्या है RT डैश और अपर सेगमेंट क्या है RD. बट क्योंकि मैंने जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट पे लिया है और जो मेरी दोनों टर्म्स हैं RT डैश एंड RD मिड पॉइंट यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं,
क्योंकि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो ये मेरा क्या हो गया 1। तो इस पॉइंट पे मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, नाउ अगर मैं इससे ऊपर की तरफ मूव करता हूं, लेट्स से दिस इज द पॉइंट S, एट पॉइंट S इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला अगेन सेम, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट क्या है ST डैश और अपर सेगमेंट क्या है ST, यानी कि लोअर सेगमेंट ST डैश, अपर सेगमेंट ST, यानी कि मेरा जो न्यूमरेटर है दैट इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अगर मेरा न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी। बेसिकली अगर हम R से ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे तो मेरे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या है वो बढ़ती जाएगी। नाउ एट पॉइंट D विच इज एन एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है, at point D which is an extreme point, what will happen at point D elasticity of demand का जो फॉर्मूला है that is lower segment upon upper segment and this is the lower segment, entire D dash is the lower segment and the upper segment is 0 and when we divide anything by 0 this is becomes infinity। तो elasticity of demand इस पॉइंट पे मेरी क्या हो गई infinity हो गई। ठीक है, now अगर मैं इससे नीचे कोई पॉइंट लेती हूं लेट्स से L, तो एट पॉइंट L क्या होगा मेरा, एट पॉइंट L इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला सेम होगा, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट क्या है एट पॉइंट L LD डैश, अपर सेगमेंट क्या है LD। ठीक है, सो LD डैश डिवाइड बाय LD, जिसमें LD जो है वो छोटा है। तो मेरा अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो उस केस में फ्रैक्शन की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। तो यहां पे मेरी ईडी की वैल्यू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू लेस देन 1 आ गई। ठीक है, नाउ एट पॉइंट डी डैश, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है इस पे क्या होगा, इस पे होगा कि अगेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट क्या है मेरा डी डैश। ठीक है, लोअर सेगमेंट क्या है मेरा, व्हाट इज माय लोअर सेगमेंट। देखिए इस केस में एट पॉइंट डी डैश लोअर सेगमेंट तो मेरा कुछ है ही नहीं, तो लोअर सेगमेंट क्या हो जाएगा 0 और ये जो डी डैश है ये पूरा मेरा अपर सेगमेंट हो जाएगा। हेंस मेरी इलास्टिसिटी की वैल्यू जो है वो क्या आ गई इज इक्वल टू 0। अब समझने वाली बात क्या है, इसमें समझने वाली बात यह है कि मिड पॉइंट पे मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटरी इलास्टिक रहेगी, ईडी इज इक्वल टू 1। अगर मैं इससे ऊपर की तरफ बढ़ूंगा तो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बढ़ती जाएगी और जब मैं एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा यानी कि जो मेरा डिमांड कर्व है वो वाई एक्सिस को टच कर जाएगा, उस केस में मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। नाउ अगर मैं उससे नीचे की तरफ बढ़ता हूं, मिड पॉइंट से नीचे की तरफ बढ़ता हूं, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरी लेस देन 1 हो जाएगी एंड आफ्टर बीइंग लेस देन 1 ये और कम होती जाएगी एंड व्हेन आई विल टीच अगेन द एक्सट्रीम पॉइंट दैट इज द एक्स एक्सिस, मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि मैम ठीक है, हमने जो हमारा डिमांड कर्व हमको गिवन था, हमने उस डिमांड कर्व पे बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला बना लिया है, बट दिस इज द लीनियर डिमांड कर्व। व्हाट इफ आई गेट द नॉन लीनियर डिमांड कर्व। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर गाइस। आई जस्ट होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए क्योंकि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूं वो जल्द से जल्द आपको मिले। आई हैव टारगेट ऑफ फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.